चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री, है ना। चैप्टर फर्स्ट है मैटर अराउंड अस। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक बेटा आपका है मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। दैट मीन्स जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और कुछ उसमें क्या होता है, मासेस होता है, उसको क्या बोला जाता है? मैटर। ओके, मैटर समझ में आ रहा है? मैटर का मतलब है जिसमें स्पेस हो, क्या हो? स्पेस हो एंड हैविंग सम मास। क्या होनी चाहिए? मास होनी चाहिए। जिसमें स्पेस एंड मास दोनों चीज है उसको क्या बोला जाता है? मैटर। छोटे छोटे कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लो, कोई भी पार्टिकल से ले लो, उसमें क्या होता है? स्पेस लेता है। जैसे ये आपका मार्कर है, मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो देखो ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इतना स्पेस मैं ऐसे रख दूं, इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना। और इसमें कुछ ना कुछ इसका मास होगा, है ना। 2 ग्राम 3 ग्राम कुछ तो मास होगा। अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको क्या बोल रहा है? मैटर बोल रहा है ना। तो जैसे हमें बोला जाता है कि जैसे आप रामायण में पढ़े होंगे या फिर गीता में लिखा रहता है 5 तत्व, और बोला भी जाता है हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। कितने तत्वों से बना है? क्या क्या नाम है उसका? एयर, अर्थ, स्काई, वाटर एंड फायर। ये 5 चीजों से हमारा शरीर बना है। तो ये जो भी ऑब्जेक्ट है इसको क्या बोलोगे आप? मैटर बोलोगे। ये क्या है? मैटर है। अगर मैं कहीं पे, ये तो आपका हो गया एग्जांपल, या फिर यहाँ पे बुक लिख दूं, बुक लिख दो, इसमें भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना, और इसका भी कुछ मास होता है। या फिर आप अपना क्या लिखो, जैसे पेन है, ये भी आपका एग्जांपल हो गया, है ना। ये सब के सब क्या है? आपका मैटर है। ओके, और अगर मैं यहाँ पे लिखूं इमोशन, इमोशन हो गया, नेक्स्ट हो गया आपका लव हो गया, है ना, और अट्रैक्शन, ये जो है ना, ये आप जस्ट फील कर सकते हो। ये क्या कर सकते हो? इमोशन को फील कर सकते हो। किसी को, कोई किसी को पिटाई कर दिया अच्छे से, बच्चा रो दिया, है ना, बच्चे अच्छे से रो दिया, क्या उसको आप क्या बोलोगे? मैटर है वो? नहीं, है ना। उसमें क्या होनी चाहिए? स्पेस ऑक्यूपाई होनी चाहिए, और जिसमें क्या हो? मास, उसको क्या बोलोगे? मैटर बोलोगे, है ना। इमोशन में कहीं नहीं, लव में कुछ नहीं है ना। इसमें ना तो वेट, सॉरी मास है, ना ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए इसका एग्जांपल आपका ये मैटर की एग्जांपल नहीं है। या आप बोल सकते हो एनर्जी। एनर्जी क्या आपको दिखता है? आपके शरीर में जो एनर्जी है उसको आप फील करते हो? फील करते हैं, बट उसमें हम मेजर करें, जब वो मेजर हो जाए, जैसे 10 kg 20 kg, अगर ऐसे बोल दो 10 kg 20 kg है जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसको आप क्या बोलोगे? मैटर बोलोगे, है ना। तो अब जो है जितने भी मैटर होता है ना, जितने भी मैटर होता है वो स्मॉल पार्टिकल क्या करता है? कंसिस्ट करता है। जो मैटर होते हैं क्या चीज से बने होते हैं? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं। ओके, जो आपका एटम होगा, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। तो एटम क्या है बेटा? सबसे पहले देखो, एटम होता है द स्मॉल और टीनी पार्टिकल्स। जो टीनी पार्टिकल्स है, टीनी का मतलब होता है स्मॉल, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, है ना। छोटे छोटे पार्टिकल्स को आपको उसको क्या बोलना है? एटम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एटम। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लियर है? तो पहला का कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने क्या लिखा है? साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल का साइज होगा वो, उसका जो पार्टिकल है उसका साइज क्या होगा? बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा, छोटा होगा, जिसे आप खुली आंखों से भी नहीं देख सकते, इतना छोटा भी हो सकता है। जैसे मान लो कोई बंद कमरा है, एक उसमें होल है, क्या है उसमें? एक होल है, और वहां से लाइट आ रहा है, तो आप देखो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखता है ना। ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डस्ट है रूम में, दिखता है ना। तो वो जो छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहा है ना, वही आपको क्या है? पार्टिकल्स है। उसी को क्या बोला जाता है? एटम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अब बताओ, इतने छोटे हैं फिर भी उसका कुछ मास है। क्या है? मास भी है, और उसमें क्या है? कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। अब मान लो मैं खड़ा हूं, तो मैं, मेरा बॉडी जो है स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना। तो हमारा शरीर क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। सेकेंड है
पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल्स है ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अगर दो पार्टिकल है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और जो दो पार्टिकल है उसके बीच में स्पेस होता है। अब देखो जैसे ये है एक दूसरे के वेरी क्लोज्ड है ना, बहुत क्लोज है, एक दूसरे से टच कर रखा है ना, टच कर रखा है, इसमें फिर भी क्या है, ये गैप है आपका, ये स्पेस है ना, ये स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है ना, ये क्या है, इसमें स्मॉल स्पेस है, बहुत कम स्पेस है, तो मतलब ये सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है ना। और भी है, जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ भी पार्टिकल्स है, इसमें इससे गैप ज्यादा है ना, दो पार्टिकल के बीच में ऑलवेज क्या होता है, कुछ ना कुछ गैप होता है ना। तो सॉलिड में बहुत ही कम गैप होता है, लिक्विड में इससे ज्यादा होता है, और गैस की बात करो तो बहुत ही दूर दूर होगा, है ना, इसमें बहुत ज्यादा गैप होगा, है ना। अब यहाँ पे जो पार्टिकल है, दो पार्टिकल को एक दूसरे को ज्वाइंट करके रखा है, कौन रखा है, इसके बीच में फोर्स होता है, क्या लगा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे लिखा है जो पार्टिकल्स होता है ना ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पहले लिख दिया, अट्रैक्ट करता है किसके कारण भाई, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। ईच मैटर इज मेड ऑफ मैटर, पार्टिकल ये तो बता ही दिया, जो मैटर होता है क्या चीज से बने होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। और उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे देयर एग्जिस्ट सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, तो दो पार्टिकल के बीच में क्या लगता है, ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, समझ में आया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कारण ही एक दूसरे को क्या करके रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है, आया समझ में। चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो सबसे पहले हमने मैटर का डेफिनेशन पढ़ लिया, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया, आगे के टॉपिक में हमें पढ़ना है स्टेट ऑफ मैटर, क्या पढ़ना है, स्टेट ऑफ मैटर, है ना। तो बेटा देखो यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो क्या क्या स्टेट ऑफ मैटर है, आपने पढ़ा होगा सॉलिड लिक्विड गैस, ये क्या है, स्टेट ऑफ मैटर है ना। क्या है बताना एक बार, सॉलिड लिक्विड गैस ये सब क्या है, और उसके बाद है प्लाज्मा एंड दूसरा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। एक्चुअली में 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, कितने स्टेट ऑफ मैटर होता है, रेफरेंस बुक में देखोगे तो 5 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना होता है, बट हमें यहाँ एनसीईआरटी की बात करें तो यहाँ पे 3 स्टेट ऑफ मैटर होगा, कितना, 3 स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ पे आप इसका माइंड मैप बना सकते हो। सबसे पहला क्या है, सॉलिड, सेकेंड है लिक्विड, ठीक है, थर्ड है गैस, आ रहे समझ में, सॉलिड लिक्विड गैस, फिर है आपका प्लाज्मा, एक और टॉपिक है आपका, वैसे ये तीनों ही आपका स्टेट ऑफ मैटर है, क्या ये, स्टेट ऑफ मैटर, इन तीनों को आप स्टेट ऑफ मैटर बोलोगे। तो इसमें हमें पढ़ना प्लाज्मा भी और बोस आइंस्टाइन, ये टॉपिक हमें कवर करना है, ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहला क्या है आपका यहाँ पे, सॉलिड है। तो बेटा बताइए सॉलिड क्या होता है, सॉलिड किसको बोलोगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिड। सॉलिड का मतलब है जैसे ये है, इससे मैं इसको जब क्या होता है दो पार्टिकल के बीच, अगर मैं यहाँ पे एक ये एटम लिखा हूं, ये दूसरा एटम है, ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज्ड है, क्या है ये, बहुत ही क्लोज्ड है ना। एक और एटम ले लो या पार्टिकल्स, ये भी बहुत ही क्लोज्ड है, तो एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है ना। कैसे कनेक्टेड है, तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप इसको अलग नहीं कर पाओगे, तीनों एटम को अलग नहीं कर पाओगे, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो यहाँ पे क्या है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या है यहाँ पे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कोहेसिव फोर्स, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मतलब दो बॉडी के बीच का जो फोर्स होता है ना, जब वो स्ट्रॉन्ग हो, है ना,
या सिंपल से बोलो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कोहेसिव फोर्स या कोहेजन हो बोला जाता है ना। ये क्या होगा, बहुत ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और काइनेटिक एनर्जी जो होगा, मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बेटा, बहुत ही लो होगा। तो इसे क्या बोला जाता है, और अगर कोई मैटर एग्जिस्ट कर रहा है इस कंडीशन को फॉलो करके तो उसे सॉलिड बोला जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो है ना, ये तीनों के बीच में जो फोर्स है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या है, और इसमें देखो गैप क्या है, बहुत ही कम है। आए समझ में। तो या फिर बोल सकते हो जिसका शेप एंड साइज, शेप एंड साइज क्या होता है, शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम, ये सब क्या होता है, आर फिक्स्ड। अगर किसी भी मैटर का शेप, साइज एंड वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स्ड होगा, उसे क्या बोलोगे, सॉलिड बोलोगे। क्या बोलोगे, सॉलिड। आए समझ में। तो इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसी को बोल सकते हो प्रॉपर्टीज। एक ही चीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है, शेप एंड साइज क्या होता है, सॉलिड हैव डेफिनिट बोलो या फिर इसी को बोला जाता है फिक्स्ड, है ना, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। इसका शेप एंड वॉल्यूम क्या होगा, डेफिनिट होगा। आए समझ में। डेफिनिट का मतलब क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड। क्लियर है, आ रहे समझ में। क्यों भाई, क्यों इसके जो फिक्स्ड होता है शेप एंड साइज, तो ऑलवेज इसका आंसर क्या आएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अदरवाइज कोहेसिव फोर्स के कारण। आए समझ में। अगर कोई बंदे पूछ दे व्हाई सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, तो व्हाट आर द रीजंस, the intermolecular force of attraction of solid are very strong and their kinetic energy is very low. That's why solid have fixed shape and size and volume. Okay, getting everyone. Next topic देखो, इसमें सेकेंड प्रॉपर्टीज है, सेकेंड प्रॉपर्टीज है जो सॉलिड होता है ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड होता है ना। सॉलिड are very rigid and solid क्या होता है, बहुत ही ज्यादा रिजिड होता है एंड इनकम्प्रेसिबल होता है। तो रिजिड का मतलब क्या है कि सॉलिड को आप अलग नहीं कर सकते। अगर कोई सॉलिड है तो उसे हम सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर है ना। और इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है, तो उसे आप कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस का मतलब क्या होता है, दबाना, है ना। इसको हम दबा नहीं सकते। जैसे ये है वॉल है ना, इसको आप कितना भी फोर्स लगा लो, क्या ये दबेगा, नहीं दबेगा, है ना, स्ट्रॉन्ग होता है। चलो देखो नेक्स्ट है, सॉलिड जो है ना इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी सब कुछ डिफाइन करना है। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, सब कुछ पढ़ना है ना। इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। गेटिंग। नेक्स्ट है देखो, इसका डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड आर
वेरी हाई, क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है ना, इसका सॉलिड का डेंसिटी। क्यों हंस रहे हो भाई, पढ़ो। चलो देखो, जो सॉलिड होता है ना, ये फ्लो नहीं करता है, सॉलिड कैन नॉट बी फ्लो, ठीक है, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता। आ रहा समझ में? तो फर्स्ट पॉइंट है सॉलिड हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, सॉलिड आर वेरी रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। थर्ड पॉइंट है इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है सॉलिड आर वेरी हाई फॉर डेंसिटी, क्या होता है, सॉरी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड आर वेरी है, एक ही चीज है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, जो सॉलिड होता है ना, वो फ्लो नहीं करता है, ठीक है, सॉलिड फ्लो नहीं करता है। आ रहा है समझ में? क्लियर है? लिखो इसको जल्दी से, बंद कर दो यार।